इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मीकिट की बहन अपनी क्लास के अंदर बैठी होती है और परेशान होती है। वो कहती है कि पता नहीं मेरा भाई अब तक वापस क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पे कोई कहता है कि देखो तुम्हारा भाई आ चुका है, तुम्हारा भाई और टेंगमेंग यहाँ आ चुके हैं। हमारा मीटर और वहाँ टेंगमेंग आता है। वो कहते हैं कि भैया मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। वो कहता है कि वेल मैं तो तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने गया था। वो कहते कि अच्छा, और वो उसे बहुत सारी चीज़ें देता है। वो कहता है भैया आप सब ये मेरे लिए लेके आए हैं क्या? ये सब मेरे लिए हैं? वो कहता कि ऑफकोर्स ये सब कुछ तुम्हारे लिए हैं। यदि तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो बताओ। वो कि लिंगू अपनी बहन के लिए लेटेस्ट मॉडल वाली चीजें लेके आया है। ये चीप नहीं है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। वो इनकी फैमिली तो बड़ी गरीब थी, ये अचानक से इतना अमीर माल कैसे खरीद लिया? कैफेटेरिया तक जाने की इनकी औकात नहीं थी। वो वहां रोने लगती है तो उसका भाई कहता है कि अरे क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बोलते नहीं मैं खुश हूँ, आपको ये सब कुछ मेरे पे इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पे हम देखते हैं माई आती है। वो कहती है कि हाँ सही कहा, तुम पे इतना खर्च करने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि ये सब चीज तो तुम्हारे काम की है ही नहीं। वो कहती है माई अपनी बकवास करना बंद करो। वो क्यों, क्या मैं गलत हूँ? तुम्हारा परिवार तो बहुत गरीब है, तो किसे पता तुम्हारा भाई ये सब कुछ सामान कैसे लेके आया है। वो कहता है कि अपनी बकवास करना बंद कर, तो मुझे आज इसे सबक सिखाना होगा। पर अमामेट उसे रोक देता है कि नहीं रुक जाओ। सो तुम हो वो लड़की जो कि हमेशा मेरी बहन को परेशान करती रहती हो। वहाँ पे जून कहता है कि ओए लिंगयू क्या चाहिए तुझे? तो तू कौन है? बोलता कि मेरा नाम है शिया जून। ब्रदर भूल जाओ इन्हें, आज आप पक्का थक गए होगे तो अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो इन पे। बोलता ऑल राइट तुम कहती तो ठीक है, तो मैं तुझे वॉर्न दे रहा हूँ, सुन मेरी बहन को वापस कभी परेशान किया ना, याद रखना जिंदगी नरक बना दूंगा। क्योंकि यदि तुझे कुछ भी करना है तो आ मेरे से भिड़ के दिखा। देखिए ये क्या हो रहा है, मैं सरप्राइज हूँ। वो कहता है ये बंदा वो बंदा नहीं रहा जो कि पहले था, ये बंदा बहुत बुद्धि से लोगों को पीटने में लगा है। वो हम देते हैं टैंक कहता है कि ओए तूने मुझे रोका क्यों यार, मैं उस सियाचुन और उन लोगों को बड़ी बुद्धि से पीट सकता था। वो कहता है कि उनको तो मैं भी पीट सकता था लेकिन तू नहीं पीट सकता उनको। वो क्यों, तुझे क्या लगता है क्या मैं उस स्नीकी बंदे को नहीं पीट सकता? वो कहता कि नहीं मैं जानता हूँ वो आदमी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं। जब मैंने उसके पोस्चर को देखा तभी मैं समझ गया था ये अटैक करने के लिए तैयार है, मतलब कि ये ऑलरेडी वेल ट्रेंड है। इसकी स्ट्रेंथ कोई लो नहीं है, कोई जुन की तरह नहीं है, यानी कि गुओ फैंग या उनकी तरह नहीं है। ठीक है खैर तुम वापस जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊंगा। मुझे कितनी लेट को? मुझे यस होता है अब मेरे आसपास कोई साधारण आदमी नहीं है, जब अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाना होगा मेरी बहन के लिए, आसपास के लोगों के लिए। और वो वापस वहां पे रेत का एक बहुत बड़ा बैग रखता है। बोलता है कि ठीक है, तो अब थोड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। और वो वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे अपने नडी वो ऊपर करने लगता है। वो कहता है मुझे सबसे पहले अपनी आपको थोड़ा पावरफुल बनाना होगा, मुझे फर्स्ट लेवल को अचीव करना होगा, यहाँ के अर्थ एंड इस स्पिरिचुअल पावर के एसेंस को अपने अंदर डालना होगा जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यदि एक बार मैंने हेवन एंड अर्थ की, सन एंड मून की अगर मैंने पावर को गैदर कर लिया तो मेरे जो भाग्य है जो कि सितारे सौर मंडल वो थोड़ा सही हो जाएगा। मैं तो भूल ही गया था मेरी जो बॉडी है वो भी फुल्ली रिकवर नहीं है। ये डिफिकल्ट है मेरे लिए इस चीज को अच्छे से करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। राइट टाइम मुझे सबसे पहले इस दुनिया के अंदर अपनी पावर को रिकवर करना होगा और वहाँ करने लगता है। वो नॉट बैड, मेरी पावर बढ़ चुकी है, इस स्पीड में मैंने बढ़ाया है तो जिस हिसाब से मेरा लेवल तो जल्द से जल्द बढ़ जाएगा। मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, पहले मैं इसको भी नहीं उठा पाता था पर मेरे ख्याल से अब मैं फील कर सकता हूँ। मैं फाइनली फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्यू मतलब की बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। और उस बोरे को हवा में उछाल के उसे एक जोर से पंच मारता है। वो कहता है और थोड़ा अभी तो सेकंड लेवल पे नहीं आया हूँ पर लेकिन पावर थोड़ी बहुत उसकी जैसी ही है। भाई सबसे ज्यादा जरूरी है एक यूजफुल वेपन। चाइना के कैपिटल में हम देखते हैं यांग जिन में, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की वहाँ पे किसी के सामने नाच रही होती है। एक यंग मास्टर 2-3 लड़कियों के साथ हैंगअप कर रहा होता है। वो कहता है मेरे दादा जल्द से एक बैंक्वेट रखने वाले मेरे लिए। तभी उसके पास फोन आता है, होता है इस समय मुझे किसने डिस्टर्ब किया। वो कहता है ये वीडियो देखो। वो वीडियो देख के हैरान हो जाता है। वो कहता हटो हटो हटो। हेलो, वो कहता हेलो बॉस। वो कहता चैन यू, साले तेरी माँ ने मुझे कहा था कि तूने उस कमीने को मार दिया है, वो जिंदा कैसे अब तक? वो कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो आपके हर ऑर्डर को पालन किया है। वो कहता है कि साले मैंने खुद देखा है। वो कहता है कि मैंने खुद उसे बंदे की ट्रक से टक्कर मारी थी। वो कहता है मैं तुझे एक वीडियो भेजता हूँ समझे, जो मैंने तेरे को $20 मिलियन भेजे ना, चुपचाप मेरे अकाउंट में वापस कर। वो देखिए लॉर्ड लिंगशा, मारना किसी को, उस इडियट को मारना इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो सच में मर चुका है, यदि अगर वो जिंदा है तो इट कुड बी उसको किसी ने रेस्क्यू कर लिया है। वो देखिए लॉर्ड लिंगशा, मैंने सुना है कि एक एंशिएंट इमोर्टल चाइनीज मेडिसिन वाला एक मास्टर है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो कि मरे हुए लोगों को भी बड़े आराम से जिंदा कर सकता है। उसका नाम है शाई बियान, जो कि वहाँ पे मतलब कि किंग शुई सिटी के अंदर ही रहता है। वो था एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। मैं जानता हूँ मास्टर शुई के बारे में कि वो कितने पावरफुल है, कितने एक्सीलेंट है, हीलर है, पर किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना ये किसी की भी औकात के अंदर नहीं है। वो बस एक ऑर्डिनरी चाइनीज एक्सपर्ट है समझे, किसी को मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। हो जाए तब तो कुड इट बी ये हो सकता है कि वो ही लोग हो सकते हैं। वो कहता है नहीं यार प्लीज ऐसा मत बोलना, वो लोग हो सकते हैं। राइटर बताता है कि लिंग फैमिली और चैंग फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा अपर टॉप पे है इस पूरी कंट्री के अंदर, सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है। तो उनको एक एवरेज फैमिली या रिच फैमिली या फिर कितनी भी कोई पावरफुल फैमिली क्यों ना हो, उनसे भी 100 गुना ज्यादा इनको इस दुनिया के बारे में पता है। एग्जाम्पल कल्टिवेशन, कुछ ऐसे चाइनीज एंशिएंट माइथोलॉजी वाली फैमिली जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, जो कि अभी भी सिटी के अंदर छुपी हुई है। कुछ बहुत है जैसे सेक्टर या फिर माउंटेन्स के अंदर छुपे हुए हैं। वो कहता है पर लेकिन वो लोग बहुत मिस्टीरियस है, ऑर्डिनरी पीपल से उनका कॉन्टेक्ट कैसे हो सकता है? यहाँ तक
तक कि मेरे जो ग्रैंडफादर है ना वो भी उनके सामने अपनी रिस्पेक्ट पेश करते हैं क्योंकि वो सुपीरियर्स हैं। वो कहते तो इसका मतलब है कि यंग मास्टर कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा बिग शॉट ग्रुप जिसको हमने प्रोवोक कर दिया हो, हमें नहीं पता है। वो कहते तो पैनिक क्यों करे, टेंशन मत ले, ऐसा कोई ग्रुप नहीं होगा, इस चीज़ को मैं हैंडल कर लूँगा, उस मोटे को मैं देख लूँगा, टेंशन मत ले। वो कहता ठीक है यंग मास्टर। वो कहता है कि मुझे वो बात अच्छे से याद है। वो पहले की बात याद करता है। मतलब बेटा याद रखना तुम इस घर के सबसे बड़े बेटे हो, लिंक फैमिली के, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैट्रियार्च तुम ही बनोगे। वो तो मैं जानता हूँ पिताजी। एक आदमी कहता है कि लिंक शाह तुम सबसे बड़े पोते हो, समझे? रही बात करें हमारे मतलब कि छोटे भाई की, मेरे फोर्थ ब्रदर की, वो जो है ना वो तुम्हारे सेकंड अंकल से मतलब कि उनके बच्चों से बात कर रहा है कि वो लोग इनहेरिटेंस को ना रहे। रही बात मैं थर्ड अंकल की, वो तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, वो तो पता नहीं किसी सदमे में खोया हुआ है। तो सही कहा, बस एक औरत की तो बात है उनकी। थर्ड अंकल क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? वो तो एब्सोल्युटली, यू आर ओनली वन हु रिमेंबर कि मुझे कंपनी दे सकता है अपने इस थर्ड अंकल को। देते हैं वहां पे उसका दादा अपने बेटे को मार रहा होता है कि कमी ने उन्हें एक सीक्रेटली अनलॉजिक मतलब कि इनलीगल बेटे को पैदा किया और उसे वहां पे राइज किया। वो कहता है मैंने उसे पैदा करके बड़ा नहीं किया है, मैंने तो उसे कचरे में फेंक दिया था, वो बस पैदा होती है ऐसे ही एक नालायक है। वो कहता उसे ढूंढ, मेरा पोता है समझे, वो मेरा पोता कोई नालायक नहीं हो सकता समझे, वो उसे लेके अभी कभी। उधर डैड शांत हो जाइए, मैंने बंदे भेज दिए उसे ढूंढने के लिए, उसका नाम लिन यू है। वो कहता है ये कैसा हो सकता है, वो कमीना जिंदा कैसे बच गया? सुनो अभी कभी क्या बोलते हैं असासिन्स को हायर को, एक बंदा जिसका नाम है लिन्यू, उसे जान से मार दो, तड़पा तड़पा के मार देना। हाँ उसकी बॉडी मेरे सामने लेके आना, मैं उसकी बॉडी देखना चाहूंगा। मामे किसी चीज की प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरे को एक स्किल आती है जिसका नाम है द फ्लाइंग मतलब की नीडल्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है। 10 मीटर के अंदर मेरा शॉट कभी नहीं चुकेगा। जितना मुझे इस दुनिया के अंदर बॉडी के बारे में पता चला है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी एंड उनके मेडियंस के बारे में, हमें अगर अपने आप को हील करना या किसी बीमारी का इलाज चाहिए तो हमें सिल्वर नीडल्स की यानी कि चांदी की मतलब की सुइयों की हमें जरूरत पड़ेगी। ये बेस्ट वेपन है इस समय मेरे लिए, पर लेकिन ये सिल्वर नीडल्स मेरे को मिलेगी कहाँ? मेरी रिक्वायरमेंट इतनी मिलती भी नहीं है। लिन यू अब बस करते हैं, लेट हो जा, सो जा यार। अगले दिन मूवी था आफ्टर द पास्ट फ्यू ईयर्स, मेरे को थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल ही चुकी है और मामेटा वहाँ पे आता है। वो कहता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड आउटकम हैं जिनके लिए एक साधारण व्यक्ति यहाँ के लोग तैयार नहीं है, तो इसलिए अब मैं ज्यादा एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस डे में नहीं कर सकता। वो कहता है कि ये सच में वही है? वो कहता है ये कितना हैंडसम लग रहा है, होता मोटा कितना पतला उचका है भाई यार, हैंडसम लग रहा है, होता मुझे लो प्रोफाइल रखनी होगी। होता लिन यू कमीने तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा मैदान है। वो कहता है ये फिर से, वो कहता है यू पिक फुट, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, पिछली बार तुझे नहीं मार पाया था। पर मामेटा पकड़ता है, उसे दे दनादन दे मारता है। वो कहता है क्या तुझे और थप्पड़ चाहिए? कहता है कि तू कमीने मरेगा, मेरे पास मत आना, और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखिए वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो एनकाउंटर करने का कोई मौका नहीं मिल रहा। हो इस प्रकार से चलता रहा तो लिली जो है वो बहुत बुरी तरीके से पिटता रहेगा। हम मामेटा उसे पीट पाट के रख देता है कि चल आ जा। वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। हम मामेटा वापस उसे पीट पाट के रख देता है। मैं लिन यू, मैंने यहाँ पे आज तक कभी किसी को भी ऑफेंड नहीं किया, पर लोग मेरे मोटापे और मेरे बेवकूफपन के लिए और कमजोर होने के लिए तुम लोग मुझे हमेशा बुली करते थे। पर लेकिन अब वो नहीं, अब देखता हूँ कि कौन मेरे सामने आके दिखा, जिंदा वापस चला जाए ना मेरा नाम बदल दूंगा। उधर लिन यू इंटरेस्टिंग। उधर यहाँ मैं मेडिकल दुकान जाके आया हूँ, वहाँ पे मुझे सिल्वर नीडल नहीं मिली, मुझे कहीं ना कहीं तो ढूंढनी होगी। वो देखिए वेट ए मिनट लिन यू। वो कहता वाओ सच ए ब्यूटीफुल वुमन, ये कहाँ से आई है? वो कहता है तो तुमने जी भर के देख लिया मेरे हुस्न को? वो कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वेल वो कहता मेरा नाम है शुई मैंग, तुम मुझे मैंग कह सकते हो, मैं सेकंड ईयर क्लास थर्ड की स्टूडेंट हूँ, तो बताओ। वो कहता है कि मैं तो यहाँ कुछ खरीदने आया हूँ। वेल वो खरीदने क्या, क्यों ना मेरे साथ क्यों नहीं आते? वो तो मुझे तुम कंप्लेन दोगी, मुझे डर है कि तुम मुझे किडनैप कर लोगी। वो कि क्या हो सच में, अगर तुम और मैं दोनों किडनैप हो जाएं साथ में ही तो? बोलते देखो ऐसा मत करो, मुझे सिल्वर नीडल्स खरीदनी है और गर्ल्स का क्या ही काम है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमने। बोलते सिल्वर नीडल्स तुम उनको लेके क्या ही करोगे? वो कहता बस थोड़ा सा कुछ काम है वगैरह ऐसे ही। क्यों, क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है? वो कहता वेल ज्यादा नहीं, मेरा कैसा रहेगा तुम मेरे साथ आओ, नॉट ओनली मैं तुम्हें सिल्वर नीडल्स दूंगी, मैं तुम्हें गोल्डन नीडल्स है ना वो तक दिलाऊंगी समझे। वो तो गोल्डन नीडल्स, एक मिनट इस लड़की को गोल्डन नीडल्स के बारे में कैसे पता? हे कौन हो तुम, क्या प्रपोजल है तुम्हारा? वो तो बाप रे तुम्हारा तो एटीट्यूड ही चेंज हो गया। एक्चुअली वो मेरे ग्रैंडपा है जिन्होंने जब तुम्हारे बारे में सुना कि तुम एक बहुत बड़ा भारी सा बैग लेके अपनी ह्यूमन लिमिट्स को पुश करके अब आगे बढ़ रहे हो, तब मेरे ग्रैंडपा को क्यूरियोसिटी जगी कि वो तुम्हें देखना चाहते थे। तुम्हें देख के वो बहुत खुश हो गए थे, उनके पास बहुत सारी नीडल्स है। वो जो तुम्हारे ग्रैंडपा सच में वो तो हाँ वो एक चाइनीज ओल्ड मेडल मतलब कि डॉक्टर है, वो दिन रात सिल्वर मेडल्स का इस्तेमाल करके लोगों को हील भी करते हैं। और जबकि तुम्हें सिल्वर नीडल्स चाहिए तो मेरे साथ क्यों नहीं आते, चलो मेरे साथ आओ। और फिर वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता है सुनो मैं
यहाँ इतनी सारी जगह है, तुम किसी कहीं पे भी बैठो यार इस कार के अंदर, मेरे को क्यों चिपक के बैठी हो? मुझे नहीं, मुझे तुम्हें हक करना है, कहीं तुम भाग ना जाओ। वो कहता है कि वेल वो क्या है, तुमने उसे देखा? होता है क्या? वो कहता है कि ये लड़की कितनी खतरनाक मुंह चली है, ये डायरेक्ट सीधा मेरे ऊपर ही आके बैठ चुकी है। ये सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मैं कैसा निकलूँ? हम देते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं। वो कहता है तो तुम कहाँ जा रही हो? वो तो हम पहुंच गए जहाँ हमें जाना है, हमें गाड़ी से नीचे उतरना है। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बॉडी को अपने पास चिपका के रखना अच्छा लग रहा है? वो तो नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या तुम पे नहीं करोगी? वो कहता है कि नहीं, मैं पैसे नहीं लेके आई थी, मुझे क्या पता था कि आखिरकार तुम मतलब कि ये फ्री नहीं होगी, तुम आखिरकार दो इसका पैसा। वो कहता है तो तुमने उर्बन को आखिरकार बुलाया क्यों था? खैर कोई ना, मुझे ही पैसे देने होंगे। बोले कि सर आप पैसा दे दीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड को देने की कोई जरूरत नहीं है। बोले सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या 50% डिस्काउंट मिलेगा? वो चला जाता है। वो कहता मैंने 50% डिस्काउंट मांगा था, कोई उसकी बहन नहीं मांग ली थी। अंदर जाता है। वो कहता ये हो रहा वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं सेंस कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स है जिनके अंदर से निकलने वाला स्पिरिचुअल और मैं महसूस कर सकता हूँ। अब मेरा इंटरेस्टिंग बढ़ रहा है कि आखिरकार डैड मतलब कि ग्रैंडफादर है वो कैसे आदमी है। वो उसे वहीं रोकती है कि मेरी बात सुनो, अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरे ग्रैंडपा को वहाँ पे रिस्पेक्ट देनी होगी, बिहाव में रहना, उनको गुस्सा मत दिलाना और एकदम शांत रहना, ठीक है समझ गए? वो कहता तो मैं ऐसा बंदा मैं लगता हूँ जो कि किसी को भी गुस्सा दिला सकता हूँ। अरे मैं एकदम खुद शांत स्वभाव का आदमी हूँ, मैं किसी को गुस्सा नहीं दिलाता। वो कहता कि तुम वो जिसने कुछ समय पहले मेरे को गुस्सा दिला दिया था। वो अंदर आते हैं। वो कहती ग्रैंडपा मैं आ गई। उसका ग्रैंडपा कहता है कि मैंने सब कुछ सुना, तुम बाहर किसी को लेक्चर दे रही थी क्यों, है ना? वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहता तुम लिन्यू हो ना? मैंने देखा था, मेरी पोती तो तुम्हारे बारे में बात करने से रुकती नहीं, बस तुम्हारे ही गुण गा रही है। वो तो सच में। तभी वो खांसता है। वो कहता कि मी एक काम करो, तुम हम दोनों के लिए और हमारे गेस्ट के लिए चाय लेके आओ। वो ठीक है, तो प्लीज बैठो मेरे आगे। मेरी पोती जो है ना थोड़ी सी स्पॉइल टाइप की लड़की है, क्योंकि वो बचपन से ऐसी है। तो अगर वो गिमलिंग पर्सन की तरह अगर एक्ट करे तो प्लीज बुरा मत माना, कि आज तक कभी उसने किसी को भी मतलब कि डेट नहीं किया है, ना ही कभी इंटीमेटेड हुई है। नहीं, वो थोड़ी सी हेजिटेटिव पर्सन है। अब वो थोड़ी सी होता है आज के जमाने में लड़कियां। वो तो ये बड़ा अजीब है, बाहर से ये आदमी का शारीरिक शरीर एकदम चुस्त तस्त तंदुरुस्त है, पर अंदर से मैं इसके लंग्स फील कर सकता हूँ। हम मेगटी कहता है कि मिस्टर शिया, मैंने अभी आपकी खांसी से नहीं कुछ समय पहले आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, बता एक हल्का सा इश्यू है। वेल टुडे का मैटर ये नहीं, मैं तो तुमसे मिलना चाहता था। मतलब मुझसे मिलना चाहते थे? मतलब मैंने सुना तुम 25 किलो का सैंड बैग उठा के कंटिन्यूसली 11 मतलब की भागे थे, उसके बाद तुमने ब्लड भी मतलब की खून की उल्टी भी की थी, वो भी जब जब तुमने सेकंड हाफ कंप्लीट किया था रेस का। तो ये इनको कैसे पता चला? हु द लिंग यू, मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करना चाहता हूँ, तुम्हारी फिजिकल बॉडी को क्या मैं चेक कर सकता हूँ? वो चेक करता है। वो तो अजीब, बहुत ज्यादा अजीब, तुम्हारे पल्स में तो बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे से भी तुम 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो, बट लेकिन तुम्हारे जो पल्स है ना, लॉजिकली तुम अपनी बॉडी के एकदम पीक पे हो, पर लेकिन ये तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। वो कहता है इस आदमी को मेरी बॉडी की कंडीशन को बस इतने कुछ शॉर्ट टाइम में पता चल गया, लगता है कि ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, बड़ा पावरफुल है, कंपेयर करो अपनी दुनिया के टॉप जीनियस से तो हाँ बराबर है ये। मतलब लिन यू, क्या तुमने किसी से मिले थे, किसी एक्सपर्ट से? मतलब नहीं, अपने क्लासमेट से। वो कहता कुछ खाना खाया था? मतलब नहीं, बस कैफेटेरिया का खाया था। मतलब देन इस शॉर्ट टाइम में तुम कब उठते हो? वो अगर लेट सोता हूँ लेट उठता हूँ। होता कि यानी तब तो प्रॉब्लम तुम्हारे खून में थी जो तुमने थूका था, पर लेकिन इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इट डज नॉट मेक सेंस एनीथिंग। वो कहता है कि क्या मैं इसे बता दूं कि मैंने इमोर्टल एनर्जी को एसेंस का मतलब की यूज किया था, 7 कलर ग्रास का इस्तेमाल किया था। मुझे डर है मिस्टर शिया जीते जी मर जाएंगे। होते ग्रैंडपा मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आ गया हूँ। तो लिंगयू की बॉडी कैसी है, क्या ये ठीक हो सकती है? वो कहता है इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो ना वो सेवर टाइम स्ट्रॉन्गर है एक ऑर्डिनरी पर्सन से, यदि अगर मैं इसे कुछ दवाइयां भी लिख के दूं ना तो वो यूजलेस है इसके लिए। वो कहता है क्या कहा? प्रिस्क्रिप्शन? कि मेरे ग्रैंडपा को तुम्हारे बारे में पता चला, वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक प्रिस्क्रिप्शन बनाई थी रेगुलर बॉडी के लिए। मैं पता है लिंगू, मेरे ग्रैंडपा से बहुत सारे बंदे चाहते कि वो उनका इलाज करें, पर लेकिन तुम वो लकी पर्सन है जिसके लिए मेरे ग्रैंडपा ने खुद तुम्हें बुलाया है। वो कहता है मीनार, ये मेरी ड्यूटी है हकीकत, लोगों को बचाना है एज ए डॉक्टर। होता हाँ ग्रैंडपा, होता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना काइंड हार्टेड वाला पर्सन भी इस दुनिया में होगा, सच में बढ़िया है। वो कहता है कि मिस्टर शू, मैं यहाँ आज आपसे कुछ पूछने आया हूँ। जब मुझसे कुछ पूछने आए हो बताओ, तुम्हें कुछ चाइनीज मेडिसिन के अलावा कुछ पूछना है तो पूछो। बोलता कि ग्रैंडपा लिंगयू यहाँ पे एक्चुअली सिल्वर नीडल्स चाहता है। वो कहता है कि ये ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 9 सिल्वर नीडल्स चाहिए, बट लेकिन वो स्पेशल होनी चाहिए, जैसे कि एक छोटी होनी चाहिए, एक लंबी होनी चाहिए, एक थोड़ी मिडल होनी चाहिए, एक थोड़ी मोटी होनी चाहिए, एक थोड़ी ज़्यादा पतली होनी चाहिए, और 3 जो है ना वो पेयर में होनी चाहिए। वो ऐसे ही बोलता जा रहा होता है। ये सुन के वो कहते हैं कि तुम 9 स्पिरिचुअल नीडल्स मांग रहे हो। वो कहता है लिन्यू
तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? दोस्त मुझसे मजाक मत करो। तुम्हें पता भी है 9 नीडल स्पिरिचुअल के बारे में? वो कहता है ऑफ कोर्स। इस दुनिया में बहुत कम ही ऐसे पर्सन है जिनको 9 नीडल स्पिरिचुअल फोर्ट के बारे में पता है, जो कि एक कोर एसेंस होता है 9 स्पिरिचुअल नीडल्स के मतलब की पैटर्न के बारे में। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन इंटरनल मेडिसिन ऑफ द येलो एम्परर, ह्यूमन बॉडी हैज 9 ऑर्गन विच आर द 9 मेन स्पिरिचुअल पॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि आखिरकार की है मतलब की 12 मतलब कि नॉर्मल मेडियंस के लिए और 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडियंस के लिए। 9 नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के लिए, जो कि हमारे 9 जो व्हीकल पॉइंट्स है ना उनके ऊपर लगाया जाता है, जिससे हमारी सांस लेने में और हमारी स्पिरिचुअल पावर हमारी शरीर के अंदर जाने से बढ़िया रहती है। और वो आगे इस प्रकार से अपनी और मेडिसिन का ज्ञान दे रहा होता है। होता कि मिस्टर शुई, होता कि मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। होता ये बूढ़ा इतना एक्साइटेड क्यों हो गया था? खैर कोई ना, मैं तो अपनी क्यूआई को भी इस्तेमाल नहीं कर पाया इस टाइम पीरियड के अंदर। होती ही कहती है कि आखिरकार एनी स्पिरिचुअल नीडल्स जो है ना वो यूज की जाती है इननेट की के लिए, इननेट क्यूआई के लिए, जिससे हम अपने अंदर की पावर को बढ़ा सके, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके। न्यू यूई सिर्फ अभी 18 साल का ही है, ये एक स्कूल स्टूडेंट है। यहाँ तक कि इसने अपनी बॉडी की लिमिट्स को भी तोड़ दिया था। आखिरकार की कल्टीवेशन को जानता है। लिंग यूई तू कमीने, साले कमीने, तू झूठ बोल रहा है। लिंग यूई एक कमीना आदमी है, तूने हिम्मत कैसे मेरे ग्रैंपा की बॉडी के बारे में इस प्रकार से बोलने की? वो कहता है कि मीना इसे जाने दो। कहता है मिंग मिंग मेरी बात सुनो, यदि अगर मैं तुम्हारे ग्रैंपा के बारे में तुम्हारे सामने बोलता तो आई डोंट इवन थिंक कि तुम मेरे बात पे बिलीव भी करती क्या? बोले ऑलराइट, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, बताओ। वो कहता है कि मिस्टर इशू की जो खांसी है ना वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। बाहर से दिखने से ये ठीक लगते हैं पर इनके लंग्स जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट इनकी जो इनलेस रूट जो है ना वो इनके हार्ट से होके जा रही है। तो वाह, तूने तो मेरे पल्स को भी हाथ नहीं लगाया, प्लस साथ में तुम्हें बता भी दिया। तूने मुझे देख के ये कैसे बता दिया? वो बताता है हमारा दिल जो है ना वो आग से बना होता है और हमारी टंग जो है ना वो 5 एलिमेंट के द्वारा बनी होती है, जिसके थ्रू क्या हम किसी भी चीज़ को अच्छे से टेस्ट और उसके बारे में समझ सकते हैं अपने जीभ के थ्रू ही। पर लेकिन इनकी जो टंग है ना वो लाइट पर्पल है और रेड है, और ये तभी होता है जब किसी ने इनके अंदर कुछ डाला हो। क्लियर रिजल्ट तुम देख सकते हो, इनका हार्ट धीरे शटर हो रहा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो आग मेरे अंदर से निकल रही है जो गोल्डन कलर की, वो जो मेरे हार्ट से जुड़ा हुआ है, मेरे हार्ट के अंदर की जो आग है वो गर्म हो चुकी है। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि यानी लंग्स मेरिडियन जो है वो मेरी डैमेज हो चुकी है नेचुरली, जिसके कारण मेरे जो लंग्स है वो कमज़ोर हो चुके हैं, जिसके कारण मैं इस प्रकार से खांसी खा रहा हूँ, क्यों है ना। वो कहता है कि मेरे ग्रैंपा इतने ज़्यादा ओवर एक्ट कैसे करे इतने हार्ट के कारण? तो ये सिंपल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही टॉनिक ले लिया था जिसके कारण, क्यों है ना। वो कहता वेरी वेल लिंग यू, मुझे तुम्हारी बात पे बिलीव है, मैं तुम्हारे लिए 9 नीडल्स को तैयार कर देता हूँ। ग्रैंपा आपने इतने सारे टॉनिक्स क्यों लिए हैं? होता कि टेल मी ग्रैंपा, क्लियरली बताइए। आप मील के अंदर हमेशा वो मतलब कि क्या बोलते हैं मेडिसिन लेते थे कि मिस्टर शिया इसको बता दीजिए, ये आपकी खुद की पोटी है आफ्टर ऑल, ये बहुत ज़्यादा चिंता है आपको लेके। होता ऑलराइट ठीक है। तो मिंग सुनो मेरी बात, तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंपा क्यों हमेशा इतने सारे मेडिसिन लेते हैं हर दिन? क्योंकि इनके अंदर कुछ है जो कि जिंदा है। ग्रैंपा क्या सच में आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जो कि जिंदा है? बताइए ग्रैंपा बताइए। वो कहता वेल वो देखो नहीं पैनिक मत होना, पर हाँ मेरे बता रहा होता है कि आज से ठीक 40 साल पहले मैं मियाओ बॉर्डर के ऊपर गया था। वहाँ पे कुछ अल्टीमेट हीलिंग जड़ी बूटियाँ और कुछ आर्ट सीखने। बाय द चांस मैंने एक मियाओ वुमन को बचाया था। फिर मुझे पता चला वो एक साइंटिस्ट है मियाओ जियान की। उसकी जो मेडिकल की जो नॉलेज है, जो पावर है, वो पीक लेवल पे पहुंची हुई थी। वो सर्जरी के अंदर और गू सर्जरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेटर थी। दैट डे हम लोगों ने आपस में मतलब कि क्या बोलते हैं मेडिकल की नॉलेज आपस में एक दूसरे एक्सचेंज की। हमारे मूवमेंट बहुत हैप्पी था। यहाँ तक कि मैंने वहाँ पे अपनी कुछ मेडिसिन की चीज़ें भी सीखी, और फिर जब मुझे लगा कि अब समय आ गया जाने का तो मैंने जाने को सोचा। पर लेकिन मैं जानता था सेंटेंस जो है ना वो मुझसे प्यार कर बैठी है और वो चाहती है कि मैं उसी के साथ उसमें पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताऊं। पर लेकिन मैं ऑलरेडी मैरिड था और तुम्हारे जो पापा है ना वो उस समय होके रखे थे, जिसके लिए मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा कर देगी क्या। मियाओ सेंटेंस जो है ना मैडम्स, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में बस एक ही आदमी से प्यार करती है पूरी ज़िंदगी में। एक बार प्यार कर लिया तो फिर वो किसी को भी नहीं जाने देंगे, कि उसको वहाँ से जाने नहीं देंगे कि एंड देन नाइट रात को क्यों है ना। उधर हाँ उसने कुछ ऐसा मिला दिया था जवानी में जो स्पेशल गया, एंड देन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो कहता है कि कुछ ऐसा हुआ था, अनएक्सपेक्टेड था ये तो। होता तो देन आगे क्या हुआ? होता कि अनफॉर्चुनेटली उसने लव गू मेरे अंदर प्लांट कर दिया। लव गू जो है वो एक लव पैरासाइड है जो कि जाना जाता है फॉरगेटनेस पैरासाइड के नाम से, जो कि बॉडी में प्लांट किया जाता है कि मियाओ वुमेन्स के अंदर भी और वो जो उसके अंदर भी जिसके अंदर वो प्यार करते हैं, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर भी, जिससे वो दोनों कभी भी एक दूसरे के प्यार को कभी ना भूले। यदि अगर उसके प्यार को भूल गए तो वो जो गू है ना वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देगा तुम्हारे दिल को, जिससे तुम जिंदगी जीना बंद कर दोगे। होता तो ग्रैंपा क्या मियाओ जियान बहुत ज्यादा खूबसूरत थी?
वो कहता है हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत एक रेयर ब्यूटी थी, तुम्हारी दादी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी वो, तो आपने उन्हें रिजेक्ट क्यों किया? घर लेके आ जाते, मेरे को दूसरी दादी मिल जाती, बढ़िया रहता। वो तो कि अरे बाप रे ये औरत क्या है, ऐसी बातें मत करो, ये इम्पॉसिबल था कि मैं उसे घर लेके आऊँ कि तुम्हारी दादी का क्या, मतलब आई डोंट थिंक इसके बारे में। मैंने वहाँ उसके साथ कुछ टाइम बिताया और फिर जब वो सो रही थी तो एक दिन के अंदर मैंने क्या किया, अपना सामान उठाया, अपॉर्चुनिटी देखी, वहां से भाग गया। मैंने कभी भी पैरासाइट को अपनी बॉडी से निकालने के लिए कभी फोर्स नहीं किया, तो मैंने उसे सप्रेस करने का सोचा। सो इसीलिए आपने चाइनीज मेडिसिन का सहारा लिया, आपको बेनिफिट मिले। आप देखिए कि आप अपने हार्ट को इसको कैसे शांत कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे भूलना तो नहीं चाहते थे, ना ही आप पैरासाइट को अपने शरीर से निकालना चाहते थे, क्यों है ना? या आपके लिए इतना आसान नहीं था ये 40 साल, क्यों है ना? वो कहता है हाँ वेल कि क्या हो अगर मियाओ जो है यहाँ आ जाती आपको ढूंढने के लिए तो कैसा रहेगा? वो आपको आई ढूंढने नहीं आई थी, वो तो आई थी, लेकिन तुम्हारी जो दादी माँ है वो सबसे पहले उससे मिली थी। वो देख क्या कहा? तो ग्रैंपा बताइए ना, ग्रैंपा के बाद में क्या हुआ था? वेल मुझे नहीं पता, पर लेकिन उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद मियाओ फेंग जो है ना वो चली गई, वो कभी भी वापस नहीं आई। तो वो आपकी बॉडी में गू उसका क्या, ग्रैंमा ने आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मेरे खुद की कहानी है, तो ये सब कुछ मुझे खुद ही फेस करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करेगी। बाप रे क्या खतरनाक औरत थी वो यार, वो बड़ी रतलस थी। ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लिन यू तुम मुझ पे एक एहसान करो। और वहाँ पे उसे एक बक्सा देता है, वो कहता है 1 मिनट, गोल्डन नीडल्स, ये स्पिरिचुअल पावर। वो कहता है कि क्या आप चाहते हैं मैं स्टार्ट करूँ? वो कहता हाँ। हो द लिन यू प्लीज़ क्या तुम ये करोगे? हो द हाँ डोंट वरी, तुम बस थोड़ा जाओ, मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे छोड़ नहीं सकता। हो द लिन यू प्लीज़ मेरे ग्रैंपा को बचा देना, ठीक है? और मेरे ग्रैंपा को मत स्ट्रीट मत करना। हैदरवेश बहुत सारे बंदे हैं जिनको मैं हायर कर लूँगी, ये सेटल रहेगा हमारे बीच में, मतलब टेंशन मत लो। वो कहता है कि ठीक है नीडल्स को क्लियर करें। वो देख क्या, वो क्या है कि तुम नीडल्स को प्लेस करोगे ना इस जगह, वो तो आपको कुछ नहीं करना, बस बैक आपको खोलनी होगी। वो तो ठीक है चलो खोल लेता हूँ। वो खोल लेता है। तो नेक्स्ट मुझे सबसे पहले अपनी नीडल्स के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर के अंदर ट्रांसलेट करना होगा और इनके एक्यूपंचर पॉइंट्स को अवेक करना होगा। वेट ये क्या हो रहा है, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल नहीं पा रहा, ये कैसे? वो कहता ओह नो, मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर पूरी अपने अंदर लगा दी थी, जिसके कारण क्या है कि मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुझे स्पिरिचुअल पावर चाहिए। वो लगा रहा होता है, वो कहता पर लेकिन ये कम है, मुझे और चाहिए। यार अभी डिस्चार्ज हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ तो ऐसा ढूंढना होगा कुछ आसपास जिससे मैं अपने आप को बढ़ा सकूँ। ओह हाँ ये रहा, मैं भूल गया था, इनके अंदर से निकलने वाला और है स्पिरिचुअल एनर्जी, ये जेड, ये मेरे काम आएगा, जो कि अंदर से निकलने का काम आएगा। इसके पावर से मदद से मैं अपनी पावर को भी बढ़ा सकता हूँ और मिस्टर शू को भी मैं हील कर सकता हूँ, ये भी बढ़िया है मेरे लिए। और वो पावर को वहाँ एब्जॉर्ब करने लगता है। इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी ये होती है कि ये हर किसी चीज से स्पिरिचुअल पावर खींच सकता है। वो ना चलो ये यूज का काम आएगा। मिस्टर शिया आज मैं एक्यूपंचर टेक्निक का इस्तेमाल करके वो जो गू है यार कीड़ा, उसको आपके अंदर सप्रेस करूंगा। 2 महीने तक वो अंदर रहेगा, उसके बाद क्या है कि वो रुक जाएगा, जिसके कारण कि आपकी खांसी भी बंद हो जाएगी, जिससे आप बच जाएंगे। प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, आप खुद देख लेना। वो तो मैं तैयार हूँ। वो कहता ठीक है, तो अब वो डालने लगता है तो उसे दर्द पे दर्द हो रहा है। वो कहता बस वन लास्ट है, और वो एक और डालता है, तब वहाँ पे उसे भयंकर दर्द होता है, उसे बहुत जोर से खून निकलता है उसके मुंह से। वहाँ पे उसकी पोती आती है कि दादाजी आप ठीक है, आप उल्टी क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि नैनी स्पिरिचुअल नीडल ये बड़ी पावरफुल थी, इन्होंने मेरे दर्द को भगा दिया, ये बड़ा मिस्टीरियस था, मेरी बॉडी अब जो है ना वो पहले से ज़्यादा बढ़िया फील कर रही है। वो कहता है कि लिन ने जैसे ही नीडल्स को हटाया, अब ये नीडल्स आज से तुम्हारी है। मतलब मिस्टर शिया आप क्या सच में ये गोल्डन नीडल्स मुझे देना चाहते हैं? मतलब मैं पूरा चाइना घूम के आ चुका हूँ, मुझे ऐसा कोई भी सुटेबल पर्सन नहीं मिला जिससे मैं ये गोल्डन नीडल्स दे सकूँ, और जो इसे डिजर्व करता है वो आज मेरी आंखों के सामने है। कहता कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ किस चीज़ के लिए, तो मैं इसे रख लेता हूँ। कहता कि वाह मैंने तुम्हारे जैसा आदमी पहले कहीं नहीं देखा है, अब चीज़ ली ही ली है तो कम से कम शुक्रिया दे दो या कुछ और भी तो। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंपा को हील किया है, उससे पहले तुमने मुझे अब तक थैंक यू नहीं बोला। मैंने ऐसी औरत तो कभी नहीं देखी। थैंक यू तो क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा? प्लीज थोड़ा लाउडर। यदि तुम अच्छी चीजें सुन नहीं सकते तो सुनना भूल जाओ। कि मीन देखो, जो मिस्टर लिंग यू जो है वो तुम्हारे दादाजी की सेवियर है, तुम्हें इनके साथ फ्यूचर में अच्छे से पोलाइट रहना चाहिए। मतलब ठीक है दादाजी। होता मिस्टर शिया एक चीज़ और है जो कि मुझसे पूछनी है आपको। तो मैं जानती थी ऐसे तो नहीं छोड़ोगे, बोलो। वो कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एक सेट ऑर्डिनरी सिल्वर नीडल्स का दे सकते हैं? मुझे वो चाहिए क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो कहता है ऑर्डिनरी सिल्वर नीडल्स एक से क्या होगा, मैं तुम्हें 10 दे देता हूँ। यू बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए? द ग्रैंपा ये तो ये सारी वही है जो कि यूजुअली आप इस्तेमाल करती हैं, आप इन्हें पूरा दे रहे हैं। वो तो मिस्टर शिया मुझे बस एक ही चाहिए इमरजेंसी के लिए, ऑर्डिनरी, मुझे 10 नहीं चाहिए। होते कि लिंग यू प्लीज ये सिल्वर नीडल्स जो है ना ये तुम अपने पास रखो, ये सिग्निफिकेंट है जैसे कि तुम्हारे साथ काम आएगा, ये तुम्हारे लिए। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम आगे चल के फ्यूचर में इनसे लोगों की पूरी मदद करोगे, कि मैं तो इनका इस्तेमाल अपने ऊपर करना चाहता था। पोती कहती है कि लिंग यू सुनो, जब तुमने मेरे ग्रैंपा की मदद की है तो क्या वो गू मेरे ग्रैंपा के शरीर से बाहर आ चुका है?
बोलता नहीं 2 महीने लगेंगे। बाय द वे तब तक क्या कि मिस्टर शुई की जो बॉडी है वो हील हो जाएगी। ताकि मुझे तुम पे यकीन है। बोलते मिस्टर शुई की आंखें बड़ी अजीब है। दूसरी तरफ माउंटेन के ऊपर हम देते हैं वहां पे उस औरत को मतलब की उल्टी होने लगती है। वो कहता मेरा नेगेटिव गू कौन है जो बंदा जिसने आखिरकार उस गू को वहां सप्रेस कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या लगता है शुईजांग, तुम मेरे से निकल सकते हो, कभी नहीं। तुम मेरा प्यार हो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और औरत के लिए कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे थे, मेरे ही रहोगे। फिर हम देखते हैं कुछ लड़कियों के ग्रुप को जिसमें हम देखते हैं कोई कहता है कि शाओमिंग हमें भी बताओ ना बाहर की दुनिया, माउंटेन के बाहर की दुनिया कैसी है, वहाँ के आदमी कैसे हैं, क्या खूबसूरत हैं, क्या वहाँ के आदमी हमारे वाले यहाँ विलेज के आदमियों से ज्यादा खूबसूरत हैं, बेटर है। कि बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ से भी ज्यादा बड़ी कार है जिसके थ्रू हम आए जा करते हैं। तभी वो कहती कि मैं आई, मेरी ग्रैंडमा मुझे बुला रही है, मैं कल मिलती हूँ। वो कहते ग्रैंडमा क्या हुआ, दादी माँ आप ठीक है। डोंट वरी, मेरा लाइफ गुड जो है किसी ने सप्रेस कर दिया है जिसके लिए मुझे बैकलैश मिला है। आपका किसी ने ब्लैक क्लैश कर दिया है, गूम वॉम क्या उसे रिट्रीट कर देते आप भी। उधर शट अप को मैंने अपनी लाइफ गू से जोड़ा है समझे, वो मैंने उसके दोनों के अंदर जोड़ा है समझे, वो मेरा प्यार है। आखिरकार वो उसे सप्रेस नहीं कर सकता, किसी और ने किया है तो मैं भी अपने अंदर वाला कैसे सप्रेस कर सकती हूँ। देखिए गलत मत समझिए, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी। वो देखिए शाओमिंग एक काम करो, वो जो पर्सन होगा जिसने मेरे लाइफ गू को ढूंढा है वो बहुत स्किलफुल होगा। मैं अभी इस हालत में उससे फाइट नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने उस ऑरा को सप्रेस कर दिया है। तुम्हारा वो वर्जन टेक्निक जो है ना वो बहुत पावरफुल है। तुम मेरी इन्वेंटर हो, तुम कल तक उसे ढूंढो कि वो कौन है। मतलब पर लेकिन ग्रैंडमा वो अगर आपके गू को कंट्रोल हैंडल कर सकता है तो हाउ कैन आई। वो कहता है कि कोई बात नहीं, उसकी कल्टीवेशन लेवल एडवांस होगी, लिख के ले लो। उसकी जो टेक्निक्स है वो लो लेवल है, तुम कम्प्लीटली उसे कंट्रोल कर सकती हो अपनी गू टेक्निक से। मार देना चाहे तो कुछ भी क्यों ना, पर उससे मेरा गू ना वो रिलीज करवाओ। तुम्हारे लिए कोई भी मर्द बाहर की दुनिया का बेटर नहीं है, याद रखना ग्रैंडमा की इस बात को। किसी से भी बाहर प्यार मत करना। डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं बाहर ध्यान रखूंगी। हम देते हैं माँ मीटर और किसी होटल पे जाते हैं। वो कहता है वाह इतनी लग्जरियस कार और इतनी खतरनाक औरत, कौन होगा वो पर्सन। वो कहता है कि कार तो बड़ी ढंग की है, कंफर्टेबल है पुरानी टैक्सी से। तो वो कहता है एक लेम बॉय कि ये कौन सी जगह है वैसे। वो बताती है कि ये है क्लियर वाटर रेस्टोरेंट। ने मुझे कहा था कि तुम्हें छोड़ने से पहले जरा तुम्हें खाना खिला दूं। वो कहता है अरे वाह क्या बात है। होता है कि जितना खाना खाओ, अबे कसम से बहुत आराम से खाओ यार। होता फोकट का खाना मिल रहा है, इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ दूं। होता जैसा एक्सपर्ट था इसका ट्रू नेचर। वेल तुमने मेरे ग्रैंडपा से कुछ और क्यों नहीं मांगा, ले तो लिया एक गोल्डन नीडल, एक सेट सिल्वर नीडल्स का। मतलब मेरा कहने का मतलब है वो कहता है कि जिनकी पर्सनैलिटी नीचे गिरी हुई होती है ना वो आखिरकार 10-20 करोड़ से तो मतलब कि नीचे से खुश नहीं होते। मैं जानता हूँ मुझे अगर उनसे अपनी दोस्ती बना के रखनी है तो मैं जितना हो सके उतना उनका फायदा कम उठाऊं। उनको लगे कि हाँ भाई मैं पर्सन रिलायबल हूँ, जिससे वो मुझे याद रखे, मुझे बुलाते रहे। वो देख के न्यू तुम्हें मेरे ग्रैंडपा के स्टेटस के बारे में पता नहीं होगा। वो तो ऑफकोर्स मुझे पता है। वो तो तुम्हें पता है। हाँ तुम्हारे ग्रैंडपा एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेथोलॉजी के। वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है जिन्होंने अपने वो साथ साथ एक रथलेस पर्सन भी है जिन्होंने अपने प्यार को अबेंडेड कर दिया अपनी बीवी को। वो कहता है कि लिन्यू शांत हो जा कमीने, मेरे दादाजी के बारे में ऐसी बातें मत करो, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। तभी हमारा बेटे उसे पकड़ता है और अपने पास खींचता है। वो तो मुझे सबक सिखाने से पहले जरा हमारा एग्रीमेंट तो हम पूरा कर लें। वो तो कैसा एग्रीमेंट। मुझे मिंग डोंट टेल मी कि तुम भूल गई, याद करो कुछ घंटे पहले मुझे लिंग यू तुम ऑलरेडी अपनी बात पे आ चुके हो। सुनो यदि अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा को ठीक नहीं किया बाद में तो मैं तुम्हें नंगा करके पूरे के पूरे न्यू की शहर के अंदर घुमाने के बाद एक लेक के अंदर फेंक दूंगी मछलियों को खाने खिलाने के लिए। वो कहता क्या रह रहे अगर यदि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे यदि अगर तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक रात भी गुजार लूंगी और एक किस भी दूंगी। मुझे डील तब तो तय रही, बस अपने शब्दों पे बैक मत चली जाना। वो कहते कि मैं कभी अपने शब्दों पे बैक नहीं जाती। वो बोला तो मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। नहीं रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। हमारा एग्रीमेंट तब कंप्लीट होगा जब तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक करोगे। यदि तुम्हें मुझे मेरे साथ सोना है, मुझे किस करना है तो तुम्हें उस गू को मेरे ग्रैंडपा के अंदर से रिमूव करना होगा। वो तो ठीक है, तो 2 हफ्ते 2 महीने का टाइम ले लेता हूँ मैं। कि लेंगे तुम इतना लाइटली कह रहे हो, ही मेरा फर्स्ट टाइम हो गया यार। और वो वहां दबा के खाना खाने लगती है। वो तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ट्रिक इतना काम कर जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अभी मुझसे और कोई आगे अगर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार होगी क्या। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ मास्टर शू जो है उनका स्टेटस ऑर्डिनरी नहीं है। उनका विला बहुत ज्यादा बड़ा और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ तक कि उनके आसपास का भी और है ना वो भी मुझे बता रहे हैं कि वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। यदि अगर मैं उनसे कोई 10 या फिर $100 मिलियन भी मांगता ना, लिख के ले लो, उनके लिए वो बस एक पानी के बराबर है, एक पानी की बूंद के बराबर, तो वो मुझे दे देते। पर लेकिन बस मेरी इस चीज़ को सिर्फ सारी जिंदगी याद रखते, कभी मुझे अपने पास वापस नहीं बुलाते। मुझे हमेशा उनका मतलब कि उनका ऊपर आभारी रहना। मैं चाहता हूँ कि वो आदमी मेरे लिए हर एक सेकंड पे फ़ोन करते ही मेरे लिए हाजिर हो।
तो जिसके लिए उस आदमी से उसकी कुछ ना मांगे, क्योंकि फ्री में दी हुई चीज़ को लोग याद रखते हैं, रुपये लगा हुई चीज़ को कभी याद नहीं रखते, समझे। यही मेरे लिए सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है। वो कहती है, हे मतलब कि 2 महीने का टाइम है, तो क्या तुम मुझे 9 नीडल स्पिरिचुअल टेक्निक सिखा सकते हो। होता कि ये लड़की क्या कह रही है, 9 नीडल स्पिरिचुअल टेक्निक, क्या कहाँ से आ गया इसके पास ये आइडिया। होता नहीं यार, ये एक यूनिक स्किल है, मैं ऐसे वैसे आउटसाइडर्स को नहीं सिखाता, तब बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के ये लड़की इस चीज़ को कभी सीख ही नहीं सकती। होता दैन मुझे सीक्रेटली सिखाओ, ठीक है लिन्यू प्लीज। ये लड़की बड़ी बड़ी कमी नहीं हो रहे थे। हाँ यार, मैं इतनी आसानी से एग्री नहीं करता, मुझे डर है ये मुझे इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बट लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फर्स्ट तुम्हें थोड़ी बेसिक से सिखाना होगा। बोले ठीक है, मुझे बताओ कितना टाइम पीरियड लगेगा। बोले 2 साल। बोले 2 साल, इतना लंबा। बोले एब्सोल्युटली, ये एक लेजेंडरी 9 नीडल स्पिरिचुअल टेक्निक है, समझे। ये इसमें स्पिरिचुअल पावर का कंट्रोल होता है। तुम्हें मिनिमम 9 साल लग जाएंगे अगर तुम स्पिरिचुअल पावर का अगर प्रैक्टिसिंग करना कंटिन्यूसली चालू रखो तो। और जिस स्पीड में तुम करोगी मैंने मिनिमम आई थिंक 9 साल तो लग ही जाएंगे। वो कहता है तो यानी मुझे बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड बताओ ना। होता है कि वो तो तुम्हारे इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे पास तुम्हारे दादाजी की आएगी तभी। वो कहता है कि वेट ए मिनट, 2 साल ठीक है मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत की बात, मैं करने के लिए तैयार हूँ, एकदम डिपेंड ऑन यू। मतलब ऑल राइट देन, ये तुम्हारी खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कि मेरे पास आ गई वापस, तो वो जाने लगते हैं। वो कहता है कि हम जा रहे कहाँ हैं। वो कहता है हम एक मॉल के अंदर जा रहे हैं, हाई एंड अप शॉपिंग मॉल। मतलब कि हाई एंड अप शॉपिंग मॉल मुझे जहाँ तक याद है वो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमीर खानदान के लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो कहता है कि मैं डिक्लाइन करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। बोलते डोंट वरी, पैसा मेरे पास है, मैंने सीक्रेटली अपने ग्रैंडपा का कार्ड लिया है, तो टेंशन की मतलब नो लिमिट्स। हो गया था बाप रे, ये लड़की को हेजिटेट नहीं होता अपने अपने दादा को और अपने परिवार का फायदा उठाने के लिए। वो जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि यार इतनी ये भीड़ कैसे, ये रास्ता पे चक्का जाम कैसे है। वो कहता है कि बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, वो लगता है रोड जाम है, क्या हुआ होगा आगे। आगे एक एक्सीडेंट होता है। वो कहता है कि बाप रे, लगता है धुआं उठ रहा है, आगे कुछ तो हुआ है बहुत खतरनाक। वो कहता चलो चल के देखते हैं, मेरे ख्याल से कोई एक्सीडेंट होगा, हमें उनकी मदद करनी होगी। वो कहता है कि हम स्टूडेंट हैं, हम क्या मदद करेंगे, डॉक्टर भी नहीं बने अब तक तो। वो कहता है हटो हटो, क्या हुआ क्या हुआ। वो कहता है कि एक कार आई थी एकदम फास्ट स्पीड में, अंदर अंदर आदमी जो है ना वो पूरा नशे में था, उसने टक्कर मार दी, ऑलमोस्ट टोटल के 3 बार उसने टक्कर मारी थी और तीनों बार लगी जाके। वो देखो, और यहाँ तक कि 2 लड़कियां जो है स्टूडेंट्स हैं वो दोनों इंजर्ड हो गई थी, उनको माइनर इंजरी आई है। आदमी जो है जो नशे में था वो तो सारा ढस हो चुका है, तारों खाने तिच पर, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक वो बचा होगा। क्या वो तो लिंग यू वहाँ इंतजार क्या करो, लोगों को बचाने में मदद करो। वो कहते कि वेट अ मिनट, ये फीलिंग ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा था, कोई मेरी जासूसी कर रहा था। वो कहता है कि कोई तो था, बस लगा नहीं यार मेरी इमेजिनेशन थी क्या। वो लड़की तुम ये क्या करी हो, ये आदमी सीरियसली इंजर्ड है, हिलो मत रुक जाओ। वो कहता है कि मैं इसे बचाना चाहती हूँ। नो मुझे बस थोड़ी बहुत आइडेंटिटी पता आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी होती है, इसे कैसे ठीक करना है, मुझे नर्व्स वगैरह है कि मुझे पॉइंट नहीं आते हैं, मैं ऐसे कैसे बचाऊँ इस सिचुएशन में। एक आदमी कहता है कि मैं एक सर्जन हूँ, मुझे हैंडल करने दो, इसकी इंजरी बहुत ज़्यादा है, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, इसकी नर्व्स भी बहुत वीक हो चुकी है। एम्बुलेंस कहाँ अब तक। वो कहता है सर हमने फ़ोन तो कर दिया है, हैवी ट्रैफिक के कारण वो अब तक आ नहीं पाई है। वो कहता है कि ये ओल्ड मैन जो है इसे एक सर्जरी की जरूरत है अभी के अभी, इसकी लाइफ खतरे के अंदर है। वो कहता है कि लिंग यू प्लीज़, तुमने मेरे कैंपा की मदद की थी, प्लीज़ इसको बचाओ। वो कहता है डोंट बी पैनिक, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसे मरने नहीं दूंगा। वो कहता है सच में, वो जैसे उसे छूने वाला होता है। वो कहता है कि बच्चे तुम ये क्या करे हो, प्लीज ऐसा मत करो, ये एक एक्सीडेंट है, तुम्हारा यहाँ पे फंस सकते हो, समझे, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि ये मिस्टर क्या कह रहे हैं, ये किस बंदे से बात कर रहे हैं, ये लिंग्यू है यार। ऑलराइट देन, तब तो मैं ऐसे नहीं बचा सकता, आई एम सॉरी। वो कहते क्या, वो जाने लगता है। वो कहता लिंग्यू हम इसे नहीं बचा सकते, पर कम से कम हम दूसरों को तो बचाएं प्लीज। वो कहता है डोंट वरी, इसकी कंडीशन स्टेबल है, हम दूसरों को चेक करते हैं। वो तो ठीक है, वो तो मेरे साथ आओ। वो तो ओके डोंट वरी, आप टेंशन मत, मैं आपकी ब्लीडिंग रोकता हूँ एक्यूपंक्चर पॉइंट से, आपकी हड्डियों पे यहाँ पे लिंग यू बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तुम सच में कर लोगे। वो तो कि मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो। और वो करता है। वो कहता है द कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक डॉग दूसरे डॉग को खाता है, वर्ल्ड में जिंदगी जीने के लिए लड़ना पड़ेगा, दूसरों को मारना पड़ेगा, पर एक स्टेप पे तुम्हें यहाँ पे मुझे ब्लीडिंग तो देखनी होती है, तो मुझे ब्लीडिंग की आदत है, डोंट बी अफेड, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ये रुक चुका है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो तो सच में अब ये दर्द नहीं हो रहा। वो कहता है ऑल राइट देन, अब इसकी बारी, ये अनकॉन्शियस है, मुझे इसे थोड़ा ठीक करना होगा। वो वहाँ पे उसे एक्यूपंचर से जगाने की कोशिश करता है। वो कहता है ये जल्दी वेकअप हो जाएगी, एक्यूपंचर एकदम सही है, इसके पास रहो मीनिंग, ठीक है, और इसका ध्यान रखो। ये देख के वो कहता है एक मिनट, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये एक्यूपंचर का इस्तेमाल कर रहा है दूसरों की इंजरी को ठीक करने में, इसने कुछ ही देर में इन सबको ठीक भी कर दिया। ये बच्चा कोई साधारण नहीं लगता। आदमी हमारे मेगड को अपने पास बुलाता है। वो कहता है तो क्या अब मैं क्वालिफाई हूँ, क्या मैं इस आदमी को ठीक कर सकता हूँ। वो कहता है एब्सोल्युटली तुम कर सकते हो, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वो कहता है कि मैं कुछ नीडल्स अप्लाई कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब मत करे। मुझे ठीक है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने एक्यूपंचर स्किल के ऊपर तो रिप्लाई कर सकता हूँ। वो कहता है बाप रे,
पूरे इसने नीडल्स को किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, एक क्यू पंचेस के ऊपर, एक क्यू पॉइंट्स के ऊपर, एकदम प्रोसेस एकदम स्मूथ और एकदम बढ़िया हो रहा है विदाउट एनी हेजिटेशन के। ऐसा लगता है कि इसे कोई मिनिमम 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, पर दिखने से ये बस एक टीनेज लगता है। बोलते कि बाप रे ये बच्चा कर क्या रहा है, क्या ये इस ओल्ड मैन को मार रहा है। कहता है बाप रे ये आदमी तो एक ब्रेन इंजरी से गुजर रहा है, यदि अगर इसके एक क्यू पंचेस को सही ढंग से ट्रीट नहीं किया तो मेरे ख्याल से ये पैरालाइज हो सकता है, शायद जिंदगी कोमा में जा सकता है। मतलब बाई युआंग एक्यू पॉइंट, मैंने इसके बारे में डिवाइन डॉक्टरिंग ऑफ द चाइना के अंदर सुना था। इसको अप्लाई मत करो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन के। हमें पहले इसके बारे में पता होना चाहिए था। थर्मामीटर रोक देता है, वो देखता है कि एक मिनट देखो वो आदमी हिल रहा है, यानी कि वो सही हो रहा है, उसकी उंगलियां हिल रही है। वो कहता है चलो अच्छा है, विदाउट एनी स्पिरिचुअल पावर के मैंने यहाँ किसी की जान बचा ली। 9 नीडल स्पिरिचुअल पावर जो है उसकी इस्तेमाल करना मेरे बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। लेते हैं वहाँ पुलिस आती है कि रुक जाओ हमें यहाँ पे कोऑपरेट करना होगा। कौन 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 बोलता है, तुम मुझसे सवाल पूछ रहा है, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं कुछ भी ऑपरेट कर सकता हूँ, समझे, चाहे मेरे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। सुन मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, पैसा है मेरे पास। सुन ऑफिसर तेरे को जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, गेट लॉस्ट। वो कहता है ओए जुआंग मिंग सुन, तूने तेरी कार ने मेरी कार को टक्कर मारी है, तेरे को मैं जान से मार दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे टच नहीं कर सकता क्योंकि तू सिटी के अंदर छुपी हुई है। ये मैरिज अरेंज हुई है तेरी मेरी फैमिली के कारण, तेरी फैमिली ने मुझसे भीख मांगी थी, तू इतनी आसानी से भाग नहीं सकती। होता मेरे पास मत आना, मुझे इस कैपिटल में अपना नाम बनाना है, निकल जा मेरे रास्ते से। तभी हम देते हैं वहां पे अपनी मिंग उसे रोकती है। वो कहती है ये अभी उठी है कोमा से, इसे तुम टच नहीं कर सकते। वो तो कोई बात नहीं, आज रात तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, तुम मेरी हो जाओगी लिटिल सिस्टर, आज मुझे मजा आएगा। वो एकदम मुझसे छोड़ो। वो एकदम वेल सेड, इस कैपिटल में औरतें जो है ना वो मेरी है, मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। वो कहता है क्या तुम्हें हाथ लगाने से पहले उसके बॉयफ्रेंड से पूछना चाहिए। वो था कौन, पता बच्चे लगता है तो यहाँ मरना चाहता है। हाँ वो कहता है आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। हाँ वो उसके ऊपर अटैक करता है, हमारा मीटे उसके अटैक को वहीं रोक लेता है। वो कहता है मेरा हाथ, और हमारा मीटे उसे बड़ी बुद्धि से मारता है। वो तो तूने मुझे मारा, मैं यंग मास्टर सन हूँ फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द सन फैमिली, मेरी फैमिली तुझे जान ही नहीं देगी। हमारा मीटे उसे तब भी मारता है कि आई डोंट केयर कि तू किस फैमिली से है, कौन से कैपिटल से है, मैं तुझे बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा। और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है। वो तो उसे मारना बंद करो। पर तभी हम मीटे उसके ऊपर अपना ऑरा रिलीज करता है। वो कहता है कि क्या ये देखिए, वो कहता है कि इस बच्चे का हो रहा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो कि बाप रे इसने सन फैमिली के किसी बंदे को बड़ी बुरी तरीके से मारने की कोशिश की है। कि यंग मास्टर है कौन। तो कि भाई बहुत बढ़िया काम किया, ये रिच लोग अपने आप को समझते क्या है, इनको मारो जितना उसके उतना मारो। वो कहता है तुमने देखा यहाँ हर एक बंदा मेरे साथ है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो कहते ब्रदर लिंग रुक जाओ। वो कहता नहीं तुम इसे इतने आसानी से जाने दे दी हो, प्लीज क्यों। वो था बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जरा इसको मुझ पे छोड़ दो। इसने जो कहा जरा इसको इसकी औकात दिखाती हूँ, इसे तब तक पीटूंगी जब तक कि अपनी जिंदगी के एंड तक नहीं आता। और उसे बड़ी बुरी से पीटने लगती है। देन ये बढ़िया था लिंग यू, मेरी फाइटिंग स्किल कैसी थी। वो कहता कि एक नंबर कसम से। पता ये औरत गुस्से में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस औरत को कभी मैं प्रवोक ना करूं। तभी कोई थी कि लिंग यू क्या आप यहाँ पे कुछ समय के लिए मेरे पास आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो तो मैम अब आपको कैसा लग रहा है। वो कहते कि मुझे पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है, थैंक यू फॉर सेविंग मी। कहता कि कोई बात नहीं, तब क्या पूछ चुकी है तो मैं नीडल्स को हटा देता हूँ। और वो नीडल्स को हटाने लगता है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा क्लोज है, वो हटाने लगता है। पर लेकिन क्यों, ये तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा है। यदि कोई भी मुझे देखता है तो वो लस्ट भरी नजरों से मुझे देखता है। हर एक आदमी जिससे मैं मिली हूँ वो बस मेरी खूबसूरती और मेरे जिस्म के पीछे पड़ा है, पर लेकिन ये तो उन सभी से ज्यादा डिफरेंट है। वो कहता है कि ठीक है मैंने हटा दी है, अब आप जरा ध्यान रखिए, मैं जरा दूसरों की नीडल्स हटा देता हूँ। मुझे ठीक है बाद में। वो कहता सच ब्यूटीफुल एंड क्या फिगर था, क्या फ्रेगमेंट थी उसकी, आया है, मैं तो प्यार में पड़ ही गया था। अभी कोई उसे रोकता है। वो देखिए वेट इसने मुझे क्यों रोका, कहीं कुछ काम वाम होगा। वो कहते कि यस बताइए क्या हुआ। तो मेरा नाम है जुआंग में आई, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ, मुझे आपका नंबर चाहिए। फोन सॉरी मेरे पास नहीं है। देखिए अच्छा कोई बात नहीं, क्या ये मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं मतलब कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर 1 स्कूल है ना, मैं उसके अंदर पढ़ता हूँ, क्लास 6 ग्रेड 12। आपको कुछ भी काम हो मुझे ढूंढ लीजिए। देखिए एक मिनट, तुम नंबर 1 हाई स्कूल के अंदर हो। हाँ क्यों क्या हुआ। नहीं वो तुम्हारी मेडिकल स्किल्स बड़ी कमाल की है, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक हाई स्कूल एक्चुअली स्टूडेंट होगे। मैं एक अरेंज मैरिज से भाग के आई हूँ, जुआन प्रेस्क्रिप्शन कंपनी मुझे एक्नॉलेज नहीं करती अब और ज्यादा। शुक्र रहेगा कि एक काम करूंगी मैं, अपना रिलेशनशिप मेरी बहन मियाना के साथ कैसा है वो मैं नहीं बताती इसे। ये मेरा नंबर है, कुछ भी काम हो तो मुझे कह दीजिएगा। सन फैमिली जो है वो इस कैपिटल की टॉप मतलब कि वन ऑफ द टॉप फैमिलीज में से एक है। आपने इसकी फैमिली को हाथ लगाया है, ये फैमिली आपको छोड़ेगी नहीं इतनी आसानी से। फिर वो उसे चिपक जाती है। वो कहती है तो इसलिए मैं मेहनत करूंगी कि मैं आपको बचा सकूं। कि आप ठीक है। बाप रे इस लड़की की बात है ये क्या सी थी। थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, बट बिफोर आई होप कि सबसे पहले आप अपने आप को बचाइए। कम ऑन, मैं इकलौता ऐसा पर्सन नहीं था जिसने उसको हर्ट किया था। यार मीनार भी तो थी, उसने भी तो उसे बड़ी बुरी तरीके से मारा था। यू आप सच में कमाल के आदमी हैं। मतलब ऑफ कोर्स ये कि वहाँ मीनार कहती है कि कमीने आदमी, मैं यहाँ पे इसकी आंखों के सामने खड़ी हूँ,
नहीं, मुझे इग्नोर मार के किसी और औरत के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है ये साला। लिंगयू सुनो, यहाँ पे एम्बुलेंस आ चुकी है। हाँ, मैंने भी इनके अंदर से ये निकाल ली है नीडल्स, मतलब उनके अंदर से मैं निकाल लेता हूँ, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। अभी पुलिस वाली कहती कि नहीं रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते तुम लोग। वो कहती कि आप लोगों ने पब्लिक के अंदर फाइट की है, आपने किसी बंदे को मारा है, तो जिसके लिए हम आपको अरेस्ट करते हैं, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। वो कहते कि क्या क्या मजाक करियो, वो सन जियांग यहाँ पे एक औरत को हरास कर रहा था। तब तो आपने एक शब्द भी नहीं बोला था, आपने उसे रोका तक नहीं था। मैंने और लिंगयू ने यहाँ पे उस औरत की जान बचाई है और आप हमें अरेस्ट करिए। मुझे पहले लॉजिक दीजिए इस बात का। वहाँ पे वो आदमी भी आता है, वो कहता है कि लिंगयू भले ही गलत है, उसने आदमी को मारा, पर लेकिन उसने सही किया, उसने इस औरत की इज्जत बचाने के लिए किया है, समझे? तो उसने कुछ गलत काम नहीं किया। लिंगयू ने इस आदमी की भी जान बचाई है, इसने यहाँ इतने सारे लोगों की जान बचाई, क्या वो काउंट नहीं करेगी? दूसरी बार वहाँ पे जो लड़की होती है शुआंग, वो कहती है कि लिंगयू ने कुछ गलत नहीं किया, मैं आपके साथ चलूंगी और वहाँ क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगी। वो कहती है तुम लोग कि सुनो यार वांग, इन सबको भूल जाओ, चलो छोड़ो यार। मुझे लगता है सन जियांग जो है उसे बस थोड़ी सी माइनर से इंजरी आएगी, ये लोग स्टूडेंट्स हैं, जाने दो इनके। वो कहती है पर लेकिन मत भूलो सन जियांग ने क्या कहा था, वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, इसे छोड़ दिया इस आदमी को तो हम लोगों को मुसीबत आ जाएगी, हमें कौन बचाएगा, हम अपने आप को बचाने के लिए इसे अरेस्ट करेंगे। उधर पर लेकिन उधर डिपेंड अब इसके ऊपर है, इसे डिफेंड करना बंद करो, इसे आज कोई नहीं बचा सकता, चल जेल में। वो कहता तुझे मैं बताती हूँ पुलिस वाली, आज देखते हैं कि तेरा और मेरा बीच में कौन होता है। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं लिंगयू है कहाँ गया, हमारा बेटा उस ओल्ड मैन के पास होता है। वो कहता है बेटा तुम्हारा क्या नाम है? होता मेरा नाम लिंगयू है, आप टेंशन मत लीजिए एल्डर, आप जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। होता तुम्हारा शुक्रिया। तो वो आदमी बोल रहा है तो लड़का तो बड़ा अमेजिंग है, इसने सच में एक ओल्ड मैन की जान बचाई है और ये पुलिस वाले इसे अरेस्ट करना चाहते हैं, कितने बेकार है। वो भी इसलिए क्योंकि सन जियांग एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। कितने बेकार लोग हैं, अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो भाई हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें जस्टिस चाहिए, इन पुलिस वालों को निकालो यहाँ से। वो उधर वांग मिंग अब हम क्या करें? उधर निरार हम अपनी मतलब की चीज को यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते हैं, चलो चलते हैं। वो जाने लगते हैं पर पुलिस वाले कहते हैं तुम नहीं जा सकते। वो उधर ये पर्सन तभी हम देते हैं उसके पैर पे मारता है, बोलते कि हे वांग क्या हुआ? पता ये क्या हुआ, मैं अपने पैर को यूज नहीं कर पा रही। तो चलो चलते हैं, मेरी कार अभी वहाँ पे पार्क है, हम लोग चलते हैं। क्या होता क्या कारी पुलिस वाले आ जाएंगे तो? मुझे लड़की एक ड्राइवर है, सो एक्सपेंसिव कार की लड़की, अब सब खत्म, मैंने कर दिया यार खल्लास मेरा गेम। कुछ समय बाद वो शॉपिंग करके आते हैं तो वो कहता है कि बाप रे मैं तो ऑलमोस्ट थक ही गया था, ये कमी नहीं औरत, ये शॉपिंग क्वीन है आखिरकार। इतने सारी शॉपिंग करने के बाद फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। एकदम मुझे एक फोन ही लेना था, क्लॉथ तो बस इसीलिए कसम से ये लड़की क्लॉथ पे क्लॉथ, कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े, भाई इतनी और ये इतने कपड़े ले रही थी। वो कहता है कि मेरे को आखिर का इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि तुम मोटे हो यार, तुम आखिर का सामान उठाने में इतने धीरे कैसे चल रहे थे, प्रॉपरली कोई फिटिंग आउटफिट नहीं देख पा रहे थे तुम्हारे लिए। सो आखिर का मुझे थोड़ा सा सही साइज चाहिए था, मैं प्रोसेस में हूँ वेट लूजिंग के अंदर, 2 महीने रुक जाओ, मैं गारंटी देता हूँ मैं अपना 150 पाउंड और कम कर लूंगा। होता है कि तुम इस वक्त अपने टोटल करके 200 पाउंड पे हो, तुम कह रहे हो कि तुम 60 पाउंड और कम कर लोगे, सच में सिर्फ 2 महीनों के अंदर, आई कांट बिलीव। लेकिन तुम तब भी ठीक ही हो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम अगर इस बॉडी के अंदर भी हो। कि वेट ये क्या कहने की कोशिश करी है? जब मैं आखिरकार अपने फिट फॉर्म में था, हट्टे कट्टे फॉर्म में, तब लड़कियां मरती थी, मैं उस समय सबसे ज्यादा बेटर था। तभी उसका फोन बजता है, मुझे इस समय कॉलर है, कौन? चुआंग। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे कभी कॉल मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें रैंडमली कभी कॉल नहीं किया है, मैं तो तुम्हें अभी कॉल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट देख रहा हूँ जो कि आखिरकार तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोलता मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर मेरे पे। इट डज नॉट मैटर कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो ये भी काफी है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। डोंट वरी, ये सब कुछ लेके आऊंगा और मैं तुम्हें दूंगा। देखिए तुम एक्जैक्टली चाहते ही क्या हो, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना करो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे? मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ बेटा बगल में सीटी बजा रहा होता है। तब वो कहता है कि एक मिनट, ये किसके पास है? क्या तुम किसी मर्द के साथ हो? वो कहती क्यों, क्या मैं हो नहीं सकती? हमने साथ में डिनर किया है, शॉपिंग किया है टुगेदर, बहुत सारी चीजें की है, समझे? वो कहता नो वे, कौन है, क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा उसके साथ? वो तो मेरा हस्बैंड है, वो होने वाला। सुन के वो दंग हो जाता है कि उसका हस्बैंड होने वाला यार, जिसके ऊपर मैं पिछले 2 साल से अपना समय लगा रहा हूँ, उसका कोई फियांसी है। कौन है वो? अभी हम देखते हैं फिर वो आदमी किसी बंदे को कॉल लगाता है, बोलता है हेलो कौन कौन है साला जो कि रात को इतने रात को डिस्टर्ब करा है? ओह गुड इवनिंग ब्रदर चुआंग, क्या तुम यांग जियांग के अंदर हो? तुमने मुझे अचानक से सडनली कॉल क्यों किया है? डोंट वरी डेफिनेटली मैं देख लूंगा वो बंदा कौन है जो कि हमारी होने वाली फ्यूचर भाभी के ऊपर अपनी आंख डाला है। डोंट वरी, मैं उसको पूरी तरीके से तोड़ ताड़ के रख दूंगा। हम अमीर थे कि अरे बाप रे कौन है जो कि मुझे याद करा पीठ पीछे, होगा कोई लगता है गालियां देने वाला। क्या चलो छोड़ो, मुझे तो अपने ऊपर ध्यान देना है। कहती है कि सुनो सुनो लिंगयू, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या तुम मेरा मतलब कि फियांसे होने का नाटक कर सकते हो? होता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। होता ये औरत कोई नॉर्मल नहीं है, और जो आदमी इसके पीछे पड़ा है वो लिंग चुआंग, मे बी आई थिंक वो भी किसी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा, कोई हाई बैकग्राउंड नहीं रखता होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा होगा हाई बैकग्राउंड वाला। यदि अगर मैं इसका मतलब कि फियांसे बनने का नाटक करता हूँ, मुसीबत में तो मैं आऊंगा, टांगे तो मेरी टूटेगी। लिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें लेके आई हूँ, प्लीज 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 एक छोटा सा फेवर कर दो मेरे पे, प्लीज प्लीज।
मैं तो तुम्हारे लिए और भी बहुत सारी चीजें लेके आने वाली थी, मुझे पूरा यकीन है मेरे, यानी कि तुम बाबू, तुम कभी भी किसी से नहीं हारोगे। लिंग चुआंग तो बस एक छोटा आदमी है, प्लीज। वो कहता है तुम्हारी मदद करना ये मतलब कि इम्पॉसिबल नहीं है, आसान है, लेकिन कुछ टाइम लिमिट्स है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस जब तक कि ली चुआंग जो है ना वो कम्प्लीटली हार ना मान जाए। वो कहता है जिस हिसाब से बंदा है, तो मैं लगता है इतनी आसानी से हार मानेगा। वेट एक मिनट, इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली मुझे अपना पूरा लॉन्ग लाइफ टाइम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ यार, मैं फंस जाऊंगा गंदे वाला। और फिर स्कूल के अंदर जहाँ पे शेन कहती है कि ये क्या हुआ, लिंग युआंग आज मतलब कि शाम को होने वाली सेल्फ स्टडी रूम के अंदर नहीं आया, वो कम्प्लीटली क्या मुझे अवॉइड कर रहा है। बोलता है शेन शेन, लिंग युआंग वापस आ चुका है। मतलब वो कहाँ था, तो वो डॉर्म के अंदर गया है, बहुत सारे ब्रांड न्यू सामान लेने गया है, यहाँ तक कि कोई और भी थी, यहाँ तक कि एक ओडी थी जो कि जिसका नंबर था R8। ये सुन के बोलते क्या, हम लेते हैं। वहाँ पे उसकी बहन इंतजार करी होती है, वहाँ पे वो कहती है लिंगयू, लेकिन लिंगयू सिस्टर शेनशन, क्या हुआ, क्या आप मेरे भाई को ढूंढ रही हो। बोलती है हाँ। होता है लेडीज मैं यहाँ पे हूँ। उन दोनों को इग्नोर मार के कहता है कि हे है ना, चलो घर चलते हैं ब्रदर शेन, ये लोग तभी हम देते हैं। शेनशन कहती है कि लिंगयू यहीं रुक जाओ, मेरे साथ आओ। वो कहता है कि क्लास मॉनिटर का हो, आप क्या करना चाहती है। देखिए आज तुम क्लास को स्किप करके शॉपिंग पे गए थे और तुम बहुत सारी चीजें लेके आए हो, क्यों है ना। बोला हाँ, तुम्हें कैसे पता, एक्चुअली मैंने ज्यादा नहीं लिया, बट लेकिन वो मेरे को दिला ही रही थी तो मैं उसे रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ। बोलते वो कौन, कोई लड़का। बोलता नहीं लड़की। लिंगयू तुम्हें पता भी है तुम क्या करने की कोशिश करे हो, क्या तुम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। वो कहता हाँ जाना चाहता हूँ, बट लेकिन क्लास मॉनिटर मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा तो आपसे कुछ लेना देना नहीं है, तो आखिरकार आप इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। उधर लिंगयू कमीने, आज मुझे तुझे एक सबक सिखाना होगा। वो जैसे उसे लात मारने वाली होती है, हमामेंटो उसकी टांग को पकड़ लेता है। बोलते कि मॉनिटर तो बात करें, आप अचानक से सडनली लात मारने पे क्यों आ गई आखिरकार। और फिर वो उसे चिपकने लगता है। वो कहती है मुझे जाने दो। पता क्यों, क्या आप मुझे अब लात नहीं मारना चाहती, तो क्यों ना कैसा रहेगा, मैं आपको कुछ देर के लिए ऐसा ही पकड़ के रखूं। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो कि हमें देख रहे हैं, छोड़ो। ओ माय गॉड, लिंगयू उसने एक्चुअली शेनशन का किक पकड़ ली है। देखिए इसने बहुत खतरनाक लेवल पे ट्रेनिंग की थी, कोई मर्द नहीं है जो कि इसे भिड़ सके, पर लेकिन ये पूरे स्कूल के अंदर केवल मेरे बॉस को छोड़ के, यानी कि लिंगयू को छोड़ के, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि आखिरकार मॉनिटर काओ को किसी भी चीज में बीट कर सके। उधर टैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। देखिए बस थोड़ा तमाशा देखने आया था। तो मैं जानता हूँ लिंगयू जो है ये बस अभी कल ही घर आया है, और मुझे अभी अभी क्या बोलते हैं अपना मिशन करना है जो मेरे दोस्त ने दिया है। लिंगयू मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। कि लिंगयू शेनशन को छोड़ क्यों ना, मत कहना कि वो उसकी टांग को पकड़ के ऐसे ही खड़ा रहेगा। ओए जल्दी से उसकी टांग को छोड़, ओए जल्दी से नीचे रख उसे। लिंगयू मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो बहुत सारे क्लासमेट्स हमें देख रहे हैं, बस थोड़ा सा और इस प्रकार से होल्ड ऑन करने दो। देखिए वो बहुत करीब आ रहे हैं, मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो देखिए क्या, वो उसे काट लेती है। वो आए मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ, आई इस लौट ने काट लिया। देखिए इस चीज को मैं याद रखूंगी, यदि अगली बार तुमने क्लास को स्किप किया तो अगली बार तुम्हें काट के नोच लूंगी। चलो सभी लोग यहाँ देख क्या रहे हो। बोलता हाँ। तो भाई 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 आप ठीक है। हमारा मेगड़ी अपनी बहन के पास जैसे ही जाता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे मेगड़ी के अंदर जाने लगती है। वो कहते हैं ये फीलिंग तो जन्नत वाली है, स्पिरिचुअल एनर्जी, चलो अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैं स्पिरिचुअल पावर एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। होता है लिंगयू लिंगयू मुझे तेरी मदद चाहिए, या प्लीज मेरी मदद कर। होता है एक बार फिलहाल मुझसे दूर रहे साले। होता है समझ गया समझ गया। बस क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको घर पे छोड़ दूँ आधी रात को भी, क्योंकि स्कूल अब खत्म हो चुकी है, अब घर जाने का समय आ चुका है। सो मैं बस तो जा चुकी है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तब तो तू आ यार मेरे पास आ, तू वहाँ क्यों खड़ा है, आया मेरे पास आ मेरे पास आ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि टोटल करके इसके 115 है, मैंने अभी जस्ट लेटेस्ट चेक की, कहानी 15 है। कहानी तो बड़ी ज़ोरदार है कि हमारा मेकिट, मैं जानता था हमारा मेकिट इसमें कोई अमीर परिवार से तो बिलोंग करता ही है। मैंने ऑलरेडी इस कहानी को एक बार पढ़ा था, देखा था, कब की बात है, शायद कि जनवरी की बात है, कि मैंने उस समय पर, उस समय इतने चैप्टर नहीं थे, उस समय इसके 100 चैप्टर थे। ठीक है मैंने सोचा था कि कर लेते हैं, पर आई डोंट नो, बस जब मैंने इसका बैनर देखा था, मतलब कि देखा था ना बैनर, तब मेरे को लगा यार नहीं यार ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है, सो ड्रॉप कर देते हैं। मैंने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, पर लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इसी कहानी को पकड़ते हैं, अभी फिलहाल इसी कहानी को चिपकाते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया तुम लोगों को कल्टीवेशन कहानी तो अच्छी नहीं लग रही, यानी कि एंशियंट टाइम वाली जो कहानी है ना वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें लग रही है मॉडर्न वर्ल्ड, फिर चाहे उसमें सुपर पावर हो, अवेकनिंग हो, या फिर उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, ये इस टाइप की कल्टीवेशन हो, रीइंकार्नेशन वाली मॉडर्न टाइप की तुम्हें अच्छी लगती है। आई नो, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एशियन टाइम छोड़ा यार वो पुरानी होगी, आए 10 में से हर 7 बंदा यही कर रहा है, 3 बंदे मॉडर्न टाइप करें, तो यार मैं समझ सकता हूँ। ठीक है मैं अब इसे ही करूँगा। इसके ऑलरेडी मैंने 40 चैप्टर मैंने कर दिए हैं, अब
थोड़ी बहुत ही बाकी है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ी और वीडियो भी लंबी करते हैं, क्योंकि इतनी मेरे जानता हूँ कैपेसिटी हो चुकी है, पर डे वीडियो आएगा, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और हो सके तो उसे शेयर भी कीजिए, ठीक है, उसे शेयर भी कीजिए। और यार तुम लोग यार कोई सुपर चैट नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता, बाकी अदर्स को तो यार सब कुछ आते हैं यार, ये माना 007 हो गया, प्रिंस हो गया, इनको तो यार स्पॉन्सर वगैरह सब कुछ आते हैं। खाली इकलौता मैं ही आदमी हूँ क्या जो बस तुम इस यूट्यूब के दम के ऊपर बैठा है, मेरे को ना कोई स्पॉन्सर आता, ठीक है, ना कोई प्रमोशन आता कि भाई मेरा प्रमोशन कर दो, ठीक है, एक दो कोई बंदा आता है महीने के अंदर, खाली कोई एक या दो ही, और ना मेरे को कोई सुपर चैट देता, ना कोई सुपर थैंक यू देता। जिंदगी झंड है यार, तुम लोगों के ऊपर भरोसा करके जिंदगी झंड हो रही है, छोड़ो यार। मेरे को तो बस वीडियो अपलोड करने से अपने आप को काम रखना है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें।